ये क्या है? बांस। आपके खेत में बांस नहीं है? नहीं है सर। ये मेड़ पर खड़ा है और मेड़ से कम 4 मीटर की जमीन घेरे हुए है। और जमीन क्यों घेरे हुए है? क्योंकि इसकी प्रूनिंग नहीं हुई। लेकिन ये बांस अगर आप खेत की मेड़ पर एक बार लगा दो तो एक तो नेचुरल फेंसिंग है, तार फेंसिंग, जो आप मांगते रहते हो ना सरकार से कि बाबूजी नीलगाय बहुत हैं, गैया बहुत हैं, तार फेंसिंग की व्यवस्था हो जाती, चिल्लाते रहते हो, रोते रहते हो, कुछ करते ही नहीं हो। 1 साल आप बांस लगा दीजिए और आप समझना पूरी जिंदगी में जितना जमीन से नहीं पैदा करोगे उतना बांस से। ये बांस यहाँ कट जाते हैं, ध्यान रखना। एक एक कोठी में 150-150 बांस होता है और ये सारे बांस 200-200 रुपए वाले हैं। अगर आपने 100 कोठी बांसों की लगवा ली तो हो गए लखपति। खेती में मित्र हमको बोला कि तुम गेहूं और चने के चक्कर में क्यों पड़े हो। आज देश के किसी आदमी से कहो कि क्या बोते, बोले साहब गेहूं धान बोते हैं। हमने कहा लिख के दे रहा हूं, गेहूं और धान बोने वाले किसी भी किसान के यहां कोई खुशहाली आने वाली ही नहीं है। कैसे? आप खूब अनुभवी हो। गेहूं और धान 2 ऐसी फसलें हैं जो पूरे देश को डुबो के मानेंगी गर्त में। कैसे? धान गेहूं को ही फर्टिलाइजर की जरूरत सबसे पहले महसूस हुई, धान गेहूं को ही पानी की जरूरत महसूस हुई। ये जो 250-250 फुट 300-300 फुट बोरिंग है ना, ये धान गेहूं के लिए ही की गई थी। तो धरती की फर्टिलिटी को धान गेहूं खराब करे, धरती के नीचे के भूगर्भ जल को धान गेहूं लूटे, धरती के इंसान को कॉन्स्टिपेशन धान और चावल की ही खेती करे, गेहूं की। आपके जानवरों का दुग्ध उत्पादन भी धान और गेहूं का भूसा ही करे। धान गेहूं ने क्या दिया आपको बताओ? केवल आपकी जमीन खराब किया, आपकी जमीन के नीचे का पानी लूटा, बस। हाँ, इतनी सी चीज है कि धान गेहूं की फसल थोड़ी सी गारंटी लेती है कि हम बिना बीमारी के निकल जाएंगे और 10 कुंटल तो कम से कम दे ही देंगे। बस इसलिए किसान धान गेहूं के पीछे पड़ा। धान गेहूं की लागत कितनी है? सबसे ज्यादा, मतलब चना में, मटर में, मसूर में, राई में, अलसी में, जौ में, ज्वार में, बाजरा में, उर्द में, मूंग में, किसी में लागत नहीं है। धान में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा लागत धान और गेहूं में है। गेहूं में नहीं है धान। ठीक है ना? तो धान गेहूं की खेती जो किसान करता रहेगा, केवल धान गेहूं, मैं कह रहा हूं धान गेहूं करो, लेकिन खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगा लो। जैसे ही मैंने पेड़ बोला वैसे ही उधर से क्या उत्तर आता, बाबूजी पेड़ तो छाया मारत। तो भाई अभी तुमने पेड़ काट दिए ना, अब तुम्हारे जीवन में कौन छाया मार रहा है बोलो? तो पेड़ कभी छाया, पेड़ कुछ देता है। तो हमें खेती में क्या करना है? खेत की मेड़ों पर बम्बूल लगाइए, सुबबूल लगाइए, बांस लगाइए, सागौन लगाइए, चीड़ लगाइए, जो मर्जी हो लगाइए। खेत की मेड़ों पर पेड़ होने ही चाहिए। जो पेड़ लगा लेगा। बाबू छेवला एक ऐसी पेड़ है वो नहीं मारता है वो फसल। कोई बात नहीं। अब छेवले के साथ क्या है? पहले ढाक का पत्तल बनता था, छेवले का पत्तल बनता था। पहले उसमें एक वो लाख का कीड़ा पाला जाता था। अब वो सब धंधे बंद हो गए। पहले लाख के कंगन बनते थे, लाख की चूड़ियाँ बनती थी, लाख का चपड़ा बनता था, सरकारी कामों में यूज होता था और कंगन में यूज होता था। अब वो तो सब प्लास्टिक का आ गया। तो इसलिए ढाक में क्या है कि ढाक में ऐसा कोई फायदा नहीं है। इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है लेकिन वैसे कुछ ज़्यादा उपयोगी नहीं है। लेकिन सागौन तो उपयोगी है, बांस तो उपयोगी है, सुबबूल तो उपयोगी है, बम्बूल तो उपयोगी है, शीशम तो उपयोगी है, लेकिन हम नहीं लगाएंगे। ठीक है ना? तो मैं यहाँ इसलिए लाया कि बांस आप लगाइए। ये इतना अच्छा पौधा है बांस का कि पहले
पहले कहते ना मरते लकड़ी जीते लकड़ी है, जब तमाशा लकड़ी का। अब क्या है, अब लकड़ी को काम ही नहीं रोको, पैदा होते प्लास्टिक मरते प्लास्टिक, अजब तमाशा प्लास्टिक को खाना गैस पे बनना है। अब खाना गैस में बनने, गैया भैंसियां बैलवा रहे नहीं, बैलगाड़ी रही नहीं, जुआ पाटा रहे नहीं है। तो अब तो लोहे को और प्लास्टिक को कारोबार चल रहा। अब लोहा प्लास्टिक का कारोबार में तो नहीं पालन होगा खेती का, ठीक है ना। तो वृक्ष और बांस ये बहुत जरूरी, ठीक है।